Good morning, student. It is video number 9 of chapter The Fundamental Unit of Life, Cell, class 9th, and today we discuss another cell organelle which is endoplasmic reticulum. इसको सिंपली हम ER से भी डिनोट कर देते हैं और सिंपली ये एग्जाम में ER से भी आ जाता है. सो ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने अब तक सेल ऑर्गेनल्स में सिर्फ एक ही ऑर्गेनल डिस्कस किया है, दैट इज वैक्यूल्स. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसे जैसे सेल के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसे वैक्यूल्स के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी अपने पास खुद की मेम्ब्रेन होती है. सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये भी. ऑर्गेनल्स मींस सेल का ऑर्गन है. इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं. ऑर्गेनल मीन सेल का ऑर्गन. और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये विजिबल नहीं होता है. ये बात जरूर आप याद रखना इसमें. नेक्स्ट अगर हम बात करें लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स, ये ट्यूब और शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क है जो आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा. ये थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो तीनों की तीनों फॉर्म यहाँ पर बनी हुई है. हालांकि ये 2D डायग्राम है. अगर आप 3D डायग्राम देखोगे जो आपकी शायद बुक में होगा तो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो वो तीन फॉर्म होती है इसकी. एक फॉर्म तो ये है जो आपको नजर आ रही है और इस पर आपको रेड डॉट नजर आ रहे हैं, है ना. इसको बोलते हैं हम RER. क्या बोलते हैं? RER. RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मींस हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखेंगे तो हमें इसके सरफेस पे ये पोर जो है ये नजर आएंगे, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो रेड कलर के ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर इस पर बने हुए हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स. क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स. सेकंड जो इसकी फॉर्म आती है वो आती है ट्यूब की फॉर्म होती है. देखो यहाँ ट्यूब की फॉर्म में भी होता है ये. इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम के ग्रेन्स एग्जिस्ट नहीं करते. और यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक फोल्ड भी होती है, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी. क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी. क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी. तो टोटल तीन फॉर्म एग्जिस्ट करती है. एक तो लॉन्ग ट्यूबल्स की फॉर्म में होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, ये ट्यूब्स बनी हुई है. दूसरा ये सिस्टर्ने मैंने आपको बताया. और वेसिकल्स भी होते हैं. जैसे हमारे पास एक सर्कुलर बैग हो और उस बैग को मैं थोड़ा लेंथ वाइज खींच दूं तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा वेसिकल्स. देखो ऐसा बैग है मेरे पास सर्कुलर, मैं थोड़ा सा इसको यहां से खींच दूं तो उसकी शेप कुछ ऐसी सी हो जाएगी, है ना. तो ये बन जाएगा हमारा वेसिकल्स. खैर इतना इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. फिलहाल आपने समझा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में और सिस्टर्ने की फॉर्म में. नेक्स्ट अटैचमेंट, ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर. ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? सेल के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो इसके दो पार्ट हैं. यहां से देखो, यहां ध्यान से, ये पार्ट इसका ये क्या है? यहां मेंशन भी है न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये एक साइड तो न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होता है और दूसरी साइड ये सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है. बात समझ में? इसके दो एंड है गोल्गी. ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो एंड है. एक एंड जुड़ा होता है न्यूक्लियर एनवेलप से और दूसरा जो जुड़ा होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. यही यहाँ पर लिखा हुआ है. वन साइड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर साइड विद द आउटर न्यूक्लियर एनवेलप. आउटर न्यूक्लियर एनवेलप मतलब सेल मेम्ब्रेन. हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं. आई होप ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी टाइप्स, तो ये दो टाइप का होता है. एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ. क्यों नाम इनका दिया गया रफ और स्मूथ? देखो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें कहीं कहीं पर इसके ये जो रेड कलर के ग्रेन्स टाइप स्ट्रक्चर नजर आएंगे. आप खुद इमेजिन करके देखो, आपके पास एक सरफेस है बट उसके ऊपर छोटे छोटे से ग्रेन है. आप उसको हाथ लगा के देखोगे तो आपको रफ फील होगा ना. तो इसलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्वेश्चन पेपर में कई बार ये भी आ जाता है, व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से उसको रफ बोला जाता है, और जब कोई राइबोसोम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको स्मूथ बोलेंगे। तो ये लिखा हुआ है देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। और मैंने बताया भी था ये पहले भी और अभी बता रहा हूं कि राइबोसोम किसके काम आते हैं। राइबोसोम वो साइट्स हैं जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, एक हिसाब से सुपर हीरोज कह सकते हैं। दूसरा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्यों कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को स्मूथ? क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम अब्सेंट होंगे तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो यहाँ होगा नहीं, तो ये किसका सिंथेसिस करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और फंक्शन यहाँ पर मेंशन है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, जो मैंने बताया भी है। नेटवर्क मतलब ये न्यूक्लियर एनवेलप को और सेल मेम्ब्रेन को आपस में ज्वाइन करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम। देखो ये क्या क्या फॉर्म करता है? प्रोटीन फॉर्म करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या फॉर्म करता है? फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड भी बनाता है। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं ये हमारी बॉडी में हार्मोन और एंजाइम्स का काम करते हैं। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? बहुत नेसेसरी होते हैं हमारे लिए। कई तरह के हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, कई टाइप के एंजाइम्स होते हैं हमारे, तो उनकी तरह ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ। जीनेसिस वर्ड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना, कुछ बनाना, ठीक है। जीनेसिस वर्ड का मतलब मैं लिखूं तो फॉर्म करना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये मेम्ब्रेन को बुलाता है, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बनाता है, जेनेसिस मतलब बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिटॉक्सिफाई पॉइजनस एंड ड्रग्स। बाय चांस गलती से कुछ पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में चला जाए, सेल के पास चला जाए, कोई ड्रग चले जाए, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसके जहर को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्योंकि ये एक चैनल की तरह काम करता है ताकि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके, कहां से कहां? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर से मैं वही आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि बच्चे प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा इतना लर्न करने में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम आप कितना याद करने से आपका काम चल जाएगा। बेसिकली आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में ये पता होना चाहिए, इसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये अभी आपके लिए 9th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, हायर क्लासेस के लिए कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप ये लिख लो कि इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। और ये 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस एक्ट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को स्मूथ बोलते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम अब्सेंट होते हैं और ये फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन फर्स्ट लाइन और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी लर्न कर लो तो सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें टाइप्स भी हो जाएंगी और 2 यूजेस भी हो जाएंगे। मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। बाय चांस इसके 3 यूजेस आ गए तो आपको 3 लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप वो 3 यूजेस करो। इट एक्ट एज प्रोटीन सिंथेसिस साइट, मैन्युफैक्चरिंग द फैट मॉलिक्यूल्स, एंड सेकंड आप ये कर लो ER शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बस 3 यूजेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सिर्फ इतना ही लर्न कीजिए, सफिशिएंट है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो। थैंक यू।